रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज क्राइम स्पेशल पड़ताल और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। आज की कहानी दिल दहला देने वाली है। शराब, जुनून और रिश्ते की लकीर, और उस लकीर को लांघ कर एक ऐसा कत्ल जिसने पूरे बालोद जिले को हिलाकर रख दिया। भाभी ने शादी से किया इनकार तो देवर ने शराब पिलाकर गला घोंट दिया। और हैरानी की बात यह कि कत्ल के बाद आरोपी रात भर लाश के पास ही सोया रहा। मामला है दल्ली राजाराह थाना क्षेत्र का, जहां से निकली ये कहानी एक साथ प्यार, पागलपन और अपराध की कहानी बुनती है। क्या है पूरा मामला, चलिए बताते हैं आपको विस्तार से। बालोद जिले के दल्ली राजाराह से आई ये खबर किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। मृतका का नाम है प्रीति सेमरे, जो वार्ड नंबर 17 में किराए के मकान पर अपनी मां और बच्ची के साथ रहती थी। पति के मौत के बाद प्रीति को अस्पताल में स्वीपर की नौकरी मिली थी, लेकिन तभी उसकी जिंदगी में दाखिल हुआ उसका देवर अमन कुमार सेमरे। अमन लंबे वक्त से रायपुर में काम करता था, लेकिन मौका मिलते ही भाभी के घर आता जाता रहा। उसे शराब पिलाता और नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करता। वारदात वाली रात यानी 1 अक्टूबर की रात अमन अपनी भाभी के घर पहुंचा। दोनों ने शराब की बोतलें खाली की, यानी शराब पी। शराब के नशे में अमन ने भाभी से शादी की जिद ठान ली, लेकिन प्रीति ने साफ इनकार कर दिया। इनकार सुनकर गुस्से में आग बबूला हुआ देवर और उसी नशे में चूर प्रीति का गला दबाकर कर दी हत्या। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि कत्ल करने के बाद आरोपी ने भागने की बजाय लाश के पास ही कंबल ओढ़कर पूरी रात गुजारी। जी हाँ, लाश के पास ही वह कंबल ओढ़कर सो गया। नशे में था, नशे में झगड़ा हुआ, गला दबा दिया, रखा था। हाँ, कुछ ज़्यादा तक गया था। अच्छा, इसलिए मार दिया गया? ऐसी ही गलती हुआ, बस झगड़ा हुआ, हम लोग बीच में दो बात हुआ। कल यहाँ पर खड़ा था उसका, मैं नशे में था, ज़्यादा ही था गया। कब की घटना है? कब? ये अभी वही बुधवार के आसपास। बुधवार को कितने बजे? बुधवार को 9:30 बजे करीब रात में। और दोनों एक साथ बैठ के दारू पीते थे? जी। दोनों पिए? वो भी पी के? वो भी दारू पीती थी? जी, वो भी पी। आपके साथ संबंध थे उसके? जी। कब से जानते थे आप? जी, मैं तो करीब समझे, वो तो मेरे भाई की मतलब मिसेज थी ना। बहुत पहले से मैं जानता था। चलिए अब जानते हैं हत्या का राज आखिर खुला कैसे। 2 अक्टूबर की शाम, करीब शाम के 6:30 बजे प्रीति की मां छायाबाई घर लौटी। काफी देर दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। शक हुआ तो मोहल्ले वालों के लोगों के पास मदद के लिए गई। जब मोहल्ले वाले आए तो दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, तभी अचानक अमन बैग लेकर घर से भागने लगा। लोगों ने दौड़ाकर उसे पकड़ा। घर के अंदर देखा तो प्रीति की लाश चादर में लिपटी हुई पड़ी थी। लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही सीएसपी डॉक्टर चित्रा वर्मा और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। लाश को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेजा गया। पुलिस जांच में साफ हुआ कि वारदात के पीछे अवैध संबंध और शादी को लेकर विवाद ही कारण बना था। मौके से 15 शराब की बोतलें भी बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उस पर बीएनएस की धारा 103 के तहत हत्या का केस दर्ज किया गया। मृतका की मां ने बताया कि पति की मौत के बाद प्रीति अपनी बेटी के लिए जी रही थी, लेकिन देवर ने उसके अकेलेपन का फायदा उठाया।
मोहल्ले के लोग भी दहशत में हैं कि कैसे एक ही परिवार का सदस्य भाभी का कत्ल कर सकता है। और मैं कल शाम के आई हूँ तो ये हादसा देख के ही मैं घबरा गई थी। ये कौन लगते हैं जो बोले कि आरोपी है? वो उसका देवर है सर, रिश्तेदार में देवर है वो उसका। आपने पुलिस को भी पहले जब पुलिस को भी 3 बार तल्ला दे चुकी हूँ। 1 महीने पहले और गई थी सर कि सर कुछ कीजिए, सर कुछ कीजिए। माँ बेटी के ऊपर हम लोग को मतलब जान का खतरा है। आखिर मेरी बेटी का जान लेके ही चला गया। मेरा तो सब कुछ लूट गया साहब, मेरा सब कुछ लूट गया। मैं चाहती हूँ कि उसको कड़ी से कड़ी मौत की सजा दी जाए। जैसी मेरी बेटी को उसने तड़फा के मारा है, वैसी वो भी मारो उसको तड़फा के। वार्ड क्रमांक 17 दल्ली राजहरा से कल शाम में सूचना मिली थी कि एक महिला है जिसका नाम प्रीति सेमरे है, उसकी किसी ने हत्या कर दी है। और तस्दीकी पे पता चला कि उसका जो रिश्ते का देवर है अमन सेमरे, उसने उसकी गला दबा के हत्या कर दी है। और हत्या करके वह मौके पर ही था, जिसको पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है और पूछताछ जारी है। मृतिका जो है वो बालोद जिला अस्पताल में लंबे समय तक स्वीपर के रूप में सेवा देने वाले पप्पू विनोद सेमरे की पत्नी थी। पप्पू की मौत 19 जुलाई 2023 में हो गई। इसके बाद में उनकी पत्नी प्रीति इन्हें दल्ली राजहरा के 100 बिस्तर अस्पताल में अनुकंपा नियुक्ति के रूप में नौकरी मिली थी। वे नौकरी कर रही थी। इसी दौरान पप्पू के मरने के बाद में जो मृतिका के पति थे, उनके निधन होने के बाद में मृतिका के देवर जो आरोपी है अमन सेमरे, वे अपने भाभी से लगातार नज़दीकियाँ बढ़ाने की कोशिश करने लगा और लगातार उनके घर आता जाता था। इसी बीच अपनी भाभी को वह आरोप है कि ज़बरदस्ती शराब पिलाता था और शराब पिलाने के बाद में उसे विवाह के लिए परेशान करता था। हालांकि इसमें पुलिस की थ्योरी यह भी है कि जो महिला है, मृतिका महिला, वह आरोपी से कहता था, आरोपी से विवाह के लिए कहता था। लेकिन जो मृतिका की माँ है, उनका कहना है कि आरोपी लगातार अपनी भाभी को विवाह करने के लिए दबाव बनाता था और इसी विवाद और रंजिश के चलते ही आरोपी ने महिला की हत्या कर दी है। पूरी घटना की जानकारी तब हुई जब मृतिका की मां राजनांदगांव से वापस अपनी बेटी के पास पहुंची। घर का दरवाज़ा लगा हुआ था और इसके बाद में जब दरवाज़ा खटखटाया गया तो अंदर से कोई आवाज़ नहीं निकली। जब महिला ने आस पड़ोस के लोगों को दरवाज़ा तोड़ने के लिए जब बुलाया, तब दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश हुई। तब आरोपी जो है वो अर्धनग्न अवस्था में अपना बैग पकड़कर भागने की कोशिश करने लगा। तो आसपास के जो पड़ोसी थे, जो मोहल्ले वासी थे, वो आरोपी को पकड़े। इसके बाद में फिर पुलिस को सूचना दी और जब अंदर जाकर देखा गया तो महिला करीब 24 घंटे से मृत अवस्था में पड़ी थी। बताया जा रहा है कि आरोपी हत्या करने के बाद उसके बगल के बेड पर ही करीब 24 घंटे तक सोया रहा। फिलहाल आरोपी को दल्ली राजहरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच जारी है। संजय सोनी, इंडिया टाउन न्यूज़, बालोद। ये वारदात सिर्फ एक हत्या नहीं, ये कहानी है उस जुनून की जो रिश्तों की मर्यादा तोड़कर खून तक ले जाता है। शराब, जुनून और जिद, ये तीनों चीजें जब इंसान पर हावी हो जाए तो इंसान रिश्ते भूल जाता है, कानून भूल जाता है और इंसानियत भी भूल जाता है। बालोद जिले की यह वारदात हमें एक बार फिर सोचने को मजबूर करती है कि शराब और अंधा जुनून परिवार की नींव तक हिला सकता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये विशेष ग्राउंड रिपोर्ट भेजा है बालोद से हमारे संवाददाता संजय सोनी ने। देश प्रदेश की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।